फ्रूटिंग बॉडी है ना बच्चों, वैसे तो ये फंजाई का फीचर है, बट हर फंजाई के पास फ्रूटिंग बॉडी हो, दिस इज नॉट नेसेसरी। एस्कोस्पोर मियोसिस के बाद बन रहा है, ये जाइगोट नहीं है, ये जाइगोट में मियोसिस होने के बाद बन रही है, तो इसका नेचर क्या होगा, हैप्लॉइड। न्यूरोस्पोरा को हम ड्रोसोफिला बोलते हैं प्लांट किंगडम का। प्लांट किंगडम इसलिए बच्चों क्योंकि पुराना वही चले आ रहा है, क्योंकि शुरुआत में फंजाई को किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया था बाय लीनियस। यहाँ पर फंजाई दो सेल्स के बीच में है, तो ये इंटरसेल्युलर है। Hello students, welcome back to the Raftar series with Yashika ma'am, and today we're gonna talk about the different classes of fungi। और उसके साथ ही हम दो ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे जिसको कहीं भी किंगडम्स में जगह नहीं मिली थी। We also gonna talk about the reason behind that। So let's get started with the classification of fungi। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये एक्सक्लूसिव हेटेरोट्रॉफिक किंगडम है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है और ये दूसरे तरीके का इस्तेमाल करके अपने न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं ना। और हमने साथ ही साथ डिस्कस किया था बच्चों इसके रिप्रोडक्शन के मेथड्स। वी टॉक्ड अबाउट वेजिटेटिव मेथड, वी टॉक्ड अबाउट एसेक्सुअल मेथड जहां पर ये एसेक्सुअल स्पोर बनाते हैं, एंड वी टॉक्ड अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि जनरली 3 स्टेप में होती है। अगर कोई एडवांस फंजाई है लाइक एस्को एंड बेसिडियो, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल स्टेज दैट इज डाइकैरियन स्टेज N+N। और एक ऐसा फंजाई होता है बच्चों जहां पर रिप्रोडक्शन ही नहीं होती सेक्सुअल वाली, दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्योंकि ये परफेक्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं शो करते, दैट इज व्हाई दे आर सेड टू बी इम्परफेक्ट फंजाई। सो हमने क्विक रिकैप कर लिया है, आ जाओ क्लासेस पढ़ते हैं फंजाई के। सो एज वी नो दैट बच्चों, ये देखो लिखा हुआ है किंगडम फंजाई को क्लासिफाई करने का बेसिस क्या था। मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, माइसीलियम सेप्टेट है, एसेप्टेट है, ब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है, प्राइमरी वाला प्रेजेंट है, सेकेंडरी वाला प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर। दूसरा था मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, अगर सेक्सुअल है तो कौन कौन सा मेथड हो सकता है, अगर एसेक्सुअल है तो कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स बना सकते हैं वो। और तीसरा है फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है स्पोरेंजिया का जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। बट ये जो फ्रूटिंग बॉडी है ना बच्चों, वैसे तो एक फंजाई का फीचर है, बट हर फंजाई के पास फ्रूटिंग बॉडी हो, दिस इज नॉट नेसेसरी। सो वी ऑल्सो गोना सी कि कौन सा ऐसा क्लास है जहां पर फ्रूटिंग बॉडीज होती है और जहां पर फ्रूटिंग बॉडीज नहीं होती है। सो दीज वर द मेन बेसिस upon which the fungi was classified। तो फंजाई जब क्लासिफाई किया गया था बच्चों, तो यू कैन सी 4 मेजर क्लासेस हैं जो एनसीईआरटी में नाम दिए हुए हैं। वन इज फाइकोमाइसिटीज, दूसरा है एस्कोमाइसिटीज, तीसरा है बेसिडियो एंड फोर्थ वन इज ड्यूटेरो। बट फाइको बच्चों इटसेल्फ 2 में डिवाइड होता है, एक होता है ओमाइसिटीज और एक होता है जाइगोमाइसिटीज। हम ओमाइसिटीज को वो वाला फाइकोमाइसिटीज बोलते हैं जो पानी में मिलता है, और पानी में कौन मिलता है, एल्गी, है ना, इसलिए इसको रिलेट किया गया है एल्गल फंजाई से। ठीक है, तो इसको एल्गल फंजाई भी बोलते हैं क्योंकि इनका जो हैबिटेट है दैट इज एक्वेटिक। तो आओ चलो डिस्कस करते हैं बच्चों। पूरा का पूरा टेबल बना रखा है हमने, उस टेबल में यू विल गेट दी ईच एंड एवरी लाइन ऑफ दी एनसीईआरटी। तो आप अगर टेबल याद कर लोगे आपका पूरा फंजाई टिप्स पर होगा, और उसी टेबल में हमने एग्जाम्पल्स भी लिख रखे हैं। तो आपको क्योंकि डब्बा याद रहता है बच्चों को किस डब्बे में हमने कौन सा एग्जाम्पल लिखा, तो दैट वुड बी इजी फॉर यू। ओके, आओ देखते हैं बच्चों। तो आपको टेबल इसी तरीके से अपनी कॉपी में बनाना है। एक टेबल हमारे पास फीचर्स का होगा, दूसरा होगा 4 क्लासेस ऑफ फंजाई। ठीक है, तो हमें पता है फाइको है, एस्को है, बेसिडियो है एंड ड्यूटेरो है। फाइको जो वाला है ना बच्चों, फाइकोमाइसिटीज को थोड़ा चौड़ा बनाना क्योंकि फाइको इटसेल्फ डिवाइडेड होता है ओमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज में। सबका अपना निकनेम भी है, जैसे ओमाइसिटीज का नाम है एल्गल फंजाई, जाइगोमाइसिटीज का नाम होता है कॉन्जुगेशन फंजाई, एस्को का नाम होता है सैक फंजाई, बेसिडियो का नाम होता है क्लब फंजाई, और ड्यूटेरो हमें रीजन के साथ पता है इम्परफेक्ट फंजाई। सबके नाम के पीछे वजह है, वो वजह जैसे जैसे हम फीचर डिस्कस करते रहेंगे बच्चों आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। आई एम गोना टेल यू। ओके, तो सबसे पहला फीचर जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज हैबिटेट। तो अगर मैं एल्गल फंजाई की बात करूं तो एल्गल फंजाई नाम से पता चल रहा है इसका क्या होगा, एक्वेटिक। इसको छोड़ करके बाकी सबका क्या है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। कहां पर मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल। सो इजी है, टेबल से ऐसे याद रख लोगे कि सिर्फ पहला वाला एक्वेटिक है, बाकी रेस्ट इज व्हाट, टेरेस्ट्रियल। दूसरा है हैबिट।
हैबिट और हैबिटेट में फर्क क्या है बच्चों? हैबिटेट इज द फिजिकल एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म कहां पर पाया जाता है। हैबिट वो वहां पर रह करके हाउ दे आर गेटिंग एवरीथिंग, वो वहां पर रह करके कर क्या रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वेदर दे आर सैप्रोफाइट, वेदर दे आर डिकम्पोजर, वेदर दे आर पैरासिट, व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हम हैबिट। तो फाइकोमाइसिटीज की हम बात करें तो फाइकोमाइसिटीज चाहे ऊ वाली हो चाहे जाइगो वाली हो, दोनों कैसी होती है? ऑब्लिगेट पैरासाइट। और एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है बच्चों कि फाइकोमाइसिटीज के मेंबर क्या होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट, लिख लिया। एस्को में क्या क्या लिखा हुआ है? एनसीईआरटी स्टेटमेंट है, दे कैन बी सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक का मतलब दे विल फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। पैरासिटिक, वो एज अ पैरासाइट रहेंगे और होस्ट से न्यूट्रिशन लेंगे। कॉप्रोफिलस, कॉप्रोफिलस का मतलब होता है जब वो गोबर पे मिले, ऑन डंग, ठीक है, तो फंजाई कैन बी प्रेजेंट ऑन डंग एज वेल एंड दैट पर्टिकुलर फंजाई सेड टू बी कॉप्रोफिलस फंजाई और कॉप्रोफिलस फंगस। एनसीईआरटी वर्ड। बेसिडियो में देखो लिखा हुआ है, कहां पर मिलेंगे? ये सॉइल में मिल सकते हैं, जो वुडन लॉग्स होती हैं या जो ट्रीज की स्टम्प्स होती हैं, ठीक है, अगर वो गिर रहे हैं प्लांट पर, या हो सकता है वैसे तो ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, वहां पर लगे लगे भी ग्रो कर सकते हैं। तो बेसिडियोमाइसिटीज यहां पर आपको मिलेंगे और दे आर वेरी गुड डिकम्पोजर ऑफ वुड्स, ठीक है, जहां पर लकड़ियां उनको डिकम्पोज करना है तो आपको पता है मेजर डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं जनरली, तो ये बड़े अच्छे डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है, और या तो एज अ पैरासाइट रह करके ये पैरासिटिक नेचर शो करेंगे। ड्यूटेरो में देखो क्या क्या होता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सम आर सैप्रोफाइट्स, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर वाले, कुछ पैरासिटिक होते हैं जो एज अ पैरासाइट रहेंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज क्या है? डीकंपोजर्स हैं। किसके? लिटर के। लिटर मतलब क्या होता है बच्चों? पेड़ का जो कूड़ा निकल रहा है। पेड़ का कूड़ा क्या होता है बच्चों? पेड़ में से आपको दिखता है पत्तियां झड़ रही हैं, पतले पतले स्टेम्स झड़ जाते हैं, तो वो सारे क्या है? डेब्रिस है। किसका डेब्रिस है? प्लांट का है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिटर। दैट मीन्स जो कूड़ा करकट प्लांट का निकल रहा है दैट इज कॉल्ड एज लिटर। तो अगर हम लिटर को डिकम्पोज करना है तो कौन से फंजाई जनरली उसको डिकम्पोज करते हैं? ड्यूटेरो। अच्छा, डिकम्पोज करके फायदा क्या मिलेगा बच्चों? उसके अंदर में जो नाइट्रोजन है, ठीक है, प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ ना मिनरल साइकिल, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा हुआ है कि हम जब मर जाते हैं तो हमें डिकम्पोज करता है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स, और उसके बाद जो हमारे अंदर का मिनरल है दैट इज रिटर्न्ड बैक इनटू दी सॉइल। तो इस तरीके के फंजाई किसमें हेल्प कर रहे हैं? दे हेल्प इन डिकम्पोज करके किसमें हेल्प कर रहे हैं? दे हेल्प इन न्यूट्रिएंट, दे हेल्प इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। एनसीईआरटी वर्ड है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो आपको पता होना चाहिए ड्यूटेरोमाइसिटीज, तो आपको ड्यूटेरोमाइसिट का एग्जाम्पल याद होना चाहिए क्योंकि वो 4 एग्जाम्पल दे देगा आपको, उसमें से ड्यूटेरोमाइसिटीज का एग्जाम्पल छांटना है क्योंकि वही हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में। इजी? ओके, नेक्स्ट है बच्चों, तीसरा फीचर हम पढ़ेंगे सेल वॉल का। तो सेल वॉल देखो, अगर फंजाई है बच्चों तो सेल वॉल तो काइटिन की ही होनी चाहिए थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट होता क्या है, oomaisites को एल्गल कहने की वजह है, एल्गल कहने की वजह यह है क्योंकि इसका सेल वॉल किसका बना होता है? सेल्यूलोज का, ठीक है, इसका सेल वॉल किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। और किसका, कहां पर आपको सेल्यूलोज दिखता है? आपको प्लांट्स के पास दिखता है, ठीक है, और कौन सा प्लांट एक्वेटिक होता है? एल्गी वाला। इसी फीचर को देखते हुए कि इसके पास सेल वॉल सेल्यूलोज वाला है और ये मिलते पानी में है, दैट इज व्हाई दे आर सेड टू बी एल्गल फंजाई, इनका दूसरा नाम जो है वो जस्टिफाइड हो गया। बाकी जो रेस्ट ऑफ द क्लासेस है, जाइगो आ गया, एस्को आ गया, उसके पास किसके बने हुए हैं? काइटिन, और दे कैन बी मेड ऑफ अदर पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, और काइटिन को बच्चों फंगल सेल्यूलोज भी बोलते हैं। नेक्स्ट फीचर हम जो डिस्कस करेंगे सेप्टा। तो हमने तो पढ़ा हुआ है बच्चों कि यहां पर कोई सेप्टेट मतलब सेप्टा नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए जो इनकी माइसीलियम है वो क्या होती है? सिनोसिटिक माइसीलियम, फाइको में, एनसीईआरटी वर्ड। यहां की अगर बात करूं मैं तो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है सेप्टेट एंड ब्रांचिंग ऑल्सो प्रेजेंट, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। अच्छा, जब सेप्टेट होता है तो 2 हमने पढ़ा, एक पढ़ा प्राइमरी
और एक पढ़ा सेकेंडरी माइसीलियम। नोट्स खोल के बैठ सकते हो बच्चों। तो जहां जहां पर सेप्टेट है, क्या हर जगह वहां पर प्राइमरी सेकेंडरी मिलता है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। एस्को में प्राइमरी माइसीलियम भी मिलता है प्रेजेंट, और सेकेंडरी माइसीलियम भी प्रेजेंट। बेसिडियो में भी प्राइमरी भी मिलेगा और सेकेंडरी भी मिलेगा। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है बच्चों? n+n स्टेज वाला माइसीलियम। ठीक है, सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? n+n स्टेज वाला माइसीलियम। तो ये दोनों जगह मिल रहा है। डिटेरो में बच्चों सिर्फ प्राइमरी माइसीलियम मिलता है, सेकेंडरी माइसीलियम n+n स्टेज वाला नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि n+n एक रिप्रोडक्टिव माइसीलियम है और इनके में कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बनता है, और इनके में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है बच्चों? एब्सेंट। दैट इज व्हाई इनमें सिर्फ प्राइमरी मिलेगा, सेकेंडरी कभी नहीं मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना है कि यहां पर एस्को में प्राइमरी जो होता है वो डोमिनेंट होता है, ज्यादा टाइम के लिए रहता है इनकी लाइफ साइकिल में। ठीक है, दिस इज प्रोलॉन्ग्ड। n+n स्टेज बनेगा तो जरूर, बट इसका जो टाइम होता है दैट इज शॉर्ट लिव्ड एस्को में। बेसिडियो में प्राइमरी शॉर्ट लिव्ड होगा, डोमिनेंट कौन सा होता है? सेकेंडरी, क्योंकि ये स्टेज ज्यादा टाइम के लिए रहता है, इट इज प्रोलॉन्ग्ड। कंफ्यूजन हो, एक ही याद करो, इसको ऑपोजिट कर देना बेसिडियो में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है बच्चों सेप्टल पोर। सेप्टल पोर वहीं पर होगा जहां पर सेप्टा होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर यहां पर सेप्टा ही नहीं है तो सेप्टल पोर भी नहीं मिलेगा। बाकी जगह पर सेप्टल पोर वुड बी प्रेजेंट। ठीक है, और बेसिडियो का एक्सेप्शन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि रस्ट एंड स्मट फंजाई में इनमें सेप्टल पोर होता है ना, उसका नाम डॉली पोर होता है। आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल बिकॉज इट इज नॉट देयर इन द एनसीईआरटी। बस इतना याद रखना कि वो सेप्टल पोर रस्ट और स्मट फंजाई जो बेसिडियोमाइसीटीज का एग्जाम्पल है वो उसमें नहीं मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फीचर डिस्कस करते हैं बच्चों एसेक्सुअल स्पोर। एसेक्सुअल स्पोर हमने 3 पढ़े हैं। कौन कौन से? स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया एंड ज़ूस्पोर, बिकॉज यही 3 एनसीईआरटी में है और इसी का इस्तेमाल करेंगे हम इसको भरने के लिए। तो अगर बात करें हम oomaecetes में, तो oomaecetes पानी में है। पानी में चलने के लिए मोटाइल वाले चाहिए, और मोटाइल वाले हमने कौन से पढ़े थे बच्चों? ज़ूस्पोर। तो यहां पर लिखोगे ज़ूस्पोर। ठीक है, हमें पता है ये मोटाइल है या नॉन मोटाइल क्योंकि ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। जाइगो में कौन सा बनता है बच्चों? जाइगो में बनता है स्पोरेंजियोस्पोर। एस्को में बनता है कोनिडिया, मोस्ट कॉमन। ड्यूटेरो में भी क्या बनता है? कोनिडिया, मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर। बेसिडियोमाइसीटीज के लिए एनसीईआरटी ने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है जिस पर क्वेश्चन आता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। एसेक्सुअल reproduction is absent but vegetative reproduction by fragmentation is common। by fragmentation is common। ये एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्ट पूछा जाता है that in which of the following fungi asexual reproduction तो नहीं होता बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दिख जाता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। तो वो कौन सा फंजाई होगा बच्चों? बेसिडियो वाला। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअल स्पोर की। सेक्सुअल स्पोर देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें तीनों में दिखाई देता है। कहां नहीं दिखाई देता? ड्यूटेरो में। तो यहां पर लिख दो एब्सेंट। और क्योंकि सेक्सुअल मोड नहीं होता, इसको हम क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक है, बाकी में होता है तो और डिस्कस कर लेते हैं। जो इसमें सेक्सुअल स्पोर बनता है उसका नाम याद रखना बच्चों, oospore। ठीक है, और oospore एक जाइगोट है तो ऑब्वियसली इसकी प्लॉइडी क्या होगी? 2n। ठीक है, जाइगोमाइसीटीज में जो स्पोर बनता है दैट इज जाइगोस्पोर। ठीक है, ये भी एक जाइगोट का नाम है।
तो इसकी प्लॉइडी क्या होगी 2n। एस्कोमाइसिटीज में जो स्पोर बनता है दैट इज एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर मियोसिस के बाद बन रहा है, ये जाइगोट नहीं है, ये जाइगोट में मियोसिस होने के बाद बन रही है, तो इसका नेचर क्या होगा हैप्लॉइड। और ये कहां पर बनता है ये देखो, ये एस्कस है, दिस इज एस्कस, ठीक है। अगर बहुत सारा बनाती तो एस्काई लिखती प्लूरल, बट ये सिंगल है तो मैंने लिखा है एस्कस, ठीक है। एस्कस का शेप कैसा है सैक लाइक, बैग जैसा है ना, इसीलिए इस फंजाई को सैक फंजाई बोलते हैं, ठीक है। और एस्कस के अंदर मियोसिस होगी तो जाकर के हमें दिखेगा एस्कोस्पोर, ठीक है। ये जाकर के हमें क्या दिख रहा है एस्कोस्पोर, क्योंकि एस्कोस्पोर इट इज फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस और मियोसिस का एंड रिजल्ट क्या होगा हैप्लॉइड, इसलिए एन लिखा है। ये एस्कस के अंदर बन रहे हैं बाहर बन रहे हैं, सिंस फॉर्म्ड इनसाइड एस्कस देयरफॉर ओरिजिन कैसी है इसकी, ओरिजिन इज एंडोजीनस, बता रखा है ना, जो स्पोर अंदर बने एंडोजीनस, जो स्पोर बाहर बने एक्सोजीनस। तो आपको एक चीज याद रखनी है, इसकी प्लॉइडी दैट इज हैप्लॉइड, और ये बन कहां रहे हैं अंदर, तो देयरफॉर एंडोजीनस। बेसिडियम की बात, सॉरी बेसिडियोमाइसिटीज की बात करें तो यहां पर इसके जो स्पोर का नाम है दैट इज बेसिडियोस्पोर। ये भी मियोसिस के बाद बन रहे तो क्या होंगे हैप्लॉइड, पर ये बाहर की तरफ बनते हैं तो इसका ओरिजिन कैसा होगा बच्चों एक्सोजीनस origin. Why? Since formed over basidium. Since form over basidium. Basidium क्या है ये देखो, इस तरीके की शेप को हम क्या बोलते हैं बच्चों बेसिडियम, और इस शेप को क्या बोलते हैं क्लब लाइक शेप, इसीलिए इस फंजाई को क्या बोलते हैं क्लब फंजाई। और जब इसमें मियोसिस होता है तो तुम्हें इसके ऊपर की तरफ क्या दिख रहे हैं बेसिडियोस्पोर्स, क्योंकि ये ऊपर बाहर की तरफ बन रहे हैं, इसीलिए इनका नेचर कैसा है एक्सोजीनस, क्योंकि मियोसिस के बाद बन रहे हैं इसलिए क्या है हैप्लॉइड है। क्या है बच्चों हैप्लॉइड है, ठीक है। इन्हीं के अगर बहुत सारे एस्कस हो तो हम उसको बोलते हैं एस्कोकार्प, इसी तरीके से बहुत सारे ये हो तो हम उसको बोलते हैं बेसिडियोकार्प, और ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का नाम है ना, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। क्या बोलते हैं बच्चों फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। यहां पर तो कुछ होता ही नहीं है दैट इज एब्सेंट, ओके। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया बच्चों, हमने डिस्कस कर लिया है सेक्सुअल स्पोर तक। अब नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 8th, वहां जगह नहीं थी इसलिए अब यहां लिख रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, ये सिर्फ स्पेशल फंजाइज में होता है, एडवांस फंजाइज में होता है लाइक एस्को एंड बेसिडियो। तो जाहिर सी बात है फाइको तो कैसा है प्रिमिटिव है, तो यहां पर एज सच कोई फ्रूटिंग बॉडी नहीं होती जिनके अंदर स्पोर्स बने, और यहां तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता तो फ्रूटिंग बॉडी का तो नामो निशान नहीं होगा, ठीक है। एस्को की बात करें तो इनके फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या बोलते हैं एस्कोकार्प, जिसके अंदर यू गेट टू सी एस्कस और जिसके अंदर यू गेट टू सी एस्कोस्पोर्स। बेसिडियोमाइसिटीज का जो फ्रूटिंग बॉडी होता है दैट इज बेसिडियोकार्प, ये नाम है, ठीक है, जिसके अंदर यू सी बेसिडियम और बेसिडियम के ऊपर बनते हैं बेसिडियोस्पोर्स। अब दूसरा फीचर है कि कहां पर यहां पर कैरियोगेमी होगी और कहां पर यहां पर मियोसिस होगी। हमें पता है कि मियोसिस होती है जाइगोट में, इनके जाइगोट का नाम क्या था oospore, तो मियोसिस की साइड क्या होगी oospore। इनके जाइगोट का नाम क्या था जाइगोस्पोर, तो मियोसिस कहां होगी जाइगोस्पोर में। हमने देखा यहां पर मियोसिस कहां हुई थी एस्कस में, यहां पर मियोसिस कहां हुई थी बेसिडियम में। कैरियोगेमी और मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेप है, यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होती तो हम सीधा क्या लिख देंगे एब्सेंट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है मेथड ऑफ डाइकैरियोटाइजेशन।
ये थोड़ा सा तुम्हें पुराने क्वेश्चंस में मिल सकता है, बिकॉज दिस इज नॉट इन द एनसीईआरटी, दिस समथिंग एक्स्ट्रा। तो बस इतना जितना बताएंगे उतना याद रखना बच्चों। डाइकैरियोटाइजेशन का मतलब क्या समझ रहे हो? डाइकैरियन का बनना, ठीक है। व्हाट इज डाइकैरियोटाइजेशन? डाइकैरियोटाइजेशन है फॉर्मेशन ऑफ डाइकैरियन। तो ये तो दो ही जगह बनता है ना बच्चों, एस्को एंड बेसिडियो में। दैट मीन्स यहां पर लिख दो किसी भी तरीके का डाइकैरियोटाइजेशन नहीं होता, यहां पर भी लिख दो किसी तरीके का डाइकैरियोटाइजेशन नहीं होता। अब बचे आपके पास क्या बच्चों? दो, ठीक है, एस्को एंड बेसिडियो। यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। यहां पर कौन सा तरीका प्रेजेंट है? क्रॉजियर मेथड, ठीक है। और यहां पर कौन सा तरीका मेथड है प्रेजेंट है? क्लैंप मेथड। अब देखो होता क्या है बच्चों, ये देखो ये हाइफी है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में क्या होता है? सेप्टेट हाइफी होता है, ठीक है। अब देखो होगा क्या, जब हुक फॉर्मेशन हो, दिस इज हुक फॉर्मेशन, दिस इज हुक, ठीक है। और इस हुक फॉर्मेशन के थ्रू देखो न्यूक्लियस क्या है बच्चों? डीएनए है, डीएनए अपनी कॉपी बना सकता है। अगर ये जो कॉपी वगैरह बन रही है, एक्स्ट्रा जो एन आ रहा है, डाइकैरियोटाइजेशन हो रहा है, अगर वो हुक के थ्रू नीचे आकर के N+N फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, तो ऐसे मेथड को हम बोलते हैं क्रॉजियर। क्रॉजियर का मतलब क्या होता है? हुक। तो देखो हुक फॉर्मेशन हो रही है, क्या हो रही है बच्चों? यू कैन सी यहां पर क्या बना, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं अच्छे तरीके से। ये हाइफी है, ठीक है, ये क्या है? हाइफी है। यहां पर क्या बन रहा है? हुक बन रहा है, ठीक है। धीरे धीरे हुक ये ग्रो करता है और पेनिट्रेट कर जाता है नीचे, और इस हुक के थ्रू यू विल सी, जैसे यहां पर एक बना, ये इस हुक में जाएगा और इस हुक के थ्रू ये नीचे वाले के पास आएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा? N+N। तो हुक की वजह से यहां पर डाइकैरियन बना, इसलिए इसको बोलते हैं हुक मेथड या क्रॉजियर मेथड। यहां पर भी सेम तरीका होगा, बट यहां पर हुक नहीं बनेगा, यहां पर क्लैंप बनेगा। क्लैंप का मतलब क्या है बच्चों? हैंडल, जैसे दरवाजे का हैंडल नहीं होता, दराज का हैंडल नहीं होता, हैंडल के थ्रू N+N बन रहा है, जिसको बोलते हैं क्लैंप मेथड। क्लैंप का मतलब होता है हैंडल। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, जब भी आएगा मेथड कभी नहीं पूछेगा, बस नाम पूछेगा। तो यहां पर नाम रखना हुक वाला, हुक को हम क्या बोल रहे हैं? क्रॉजियर। यहां पर नाम रखना हैंडल, हैंडल को हम क्या बोल रहे हैं? क्लैंप। बाकी दोनों जगह पर ये एब्सेंट होता है, ठीक है। हमने सारे एनसीईआरटी के लाइंस, एक्स्ट्रा पॉइंट, सब कुछ इस टेबल में कवर कर लिया है विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट क्लासेस ऑफ फंजाई। अब हमारे पास बचे हैं एग्जाम्पल्स दैट इज ऑलरेडी रिटन, यहां पर आप देख सकते हो लाइन से। अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, आओ जाओ बच्चों, ठीक है। जितना मैं बोलूं, जहां मैं बोलूं वहां पर ध्यान देना, पूरे ब्लैक बोर्ड पर नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइकोमाइसिटीज में। फाइको में भी सबसे पहले किसका एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं? ओमाइसिटीज का। ओमाइसिटीज में सबसे पहला मैंने लिखा हुआ है फाइटोप्थोरा। ये ऐसा फंगस था जो पोटैटो को खराब करता था। कौन सा डिजीज कॉज करता है उनमें डिजीज कॉज करता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और आयरलैंड में एक टाइम पर क्या हुई थी, पूरी की पूरी पोटैटो की खेती खराब हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस फंगस फंजाई, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर भूखमरी छा गई थी, इसीलिए दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग आयरिश फमीन, ठीक है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता क्या है बच्चों? आलू में बीमारी है ना, आलू में क्या लग जाती है? बीमारी। कौन सी बीमारी? ये देखो, ये जो आलू है, ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम, दिस इज सफरिंग फ्रॉम अ फंगस, दिस इज नॉट अ नॉर्मल आलू, दिस इज खराब आलू। एंड व्हाई इट इज खराब? बिकॉज उसको फंजाई का इंफेक्शन हुआ है। तो अगर आपको ऐसा सिम्टम आलू में दिखाई दे तो समझ जाना ये फंगल इंफेक्शन, और वो भी कौन सा फंगस? फाइटोप्थोरा। और ऑब्वियस सी बात है यार, आलू तो यार, अगर आप हॉस्टल चले गए, आप मेस में हो, आपको हर चीज में आलू देंगे, छोले बनाएंगे उसमें भी आलू डाल देंगे, राजमा बनाएंगे उसमें भी आलू डाल देंगे, दाल, ठीक है। मेस लाइफ इज पैथेटिक, क्योंकि घर का खाने की आदत होती है हमारे। आप जब जाओगे मेडिकल कॉलेजेस में तो आपको देखने को मिलेगा शुरू के 1 महीने बड़ा अच्छा खिलाते हैं, जैसे जैसे टाइम जाता है ना, खाना एकदम रद्दी हो जाता है। और आपको पता है आलू सबका फेवरेट है, हर चीज में तो आलू डाल रहे हैं,
है ना, चाहे यहाँ हो चाहे किसी भी कंट्री में हो, सबका फेवरेट है। और आलू में प्रॉब्लम आएगी एक साथ सारे खेतों में तो ऑब्वियसली भुखमरी तो छानी है, ठीक है। तो याद रखना आयरिश फमीन किसने कॉज किया था, फाइटोप्थोरा ने। दिस नेम इज नॉट देयर इन द एनसीईआरटी, बट मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ओमाइसीटीज के अंदर बिकॉज ये इंपॉर्टेंट फंजाई है, ठीक है। उसके बाद ओमाइसीटीज का एक नाम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो कहां पर मिलता है बच्चों, मस्टर्ड के प्लांट पर। तो एक क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन मस्टर्ड। तो याद रखना ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, किसके लिए कही गई है, एल्ब्यूगो के लिए। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन आता है बच्चों, मस्टर्ड को हम क्रूसीफर बोलते हैं क्योंकि मस्टर्ड की जो फैमिली है ना वैसे तो ब्रासिकेसी है, बट ब्रासिकेसी का पुराना नाम क्रूसीफरे था, इसीलिए मस्टर्ड इज ऑल्सो नोन एज क्रूसीफर्स, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस इज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन क्रूसीफर। तो याद रखना दैट इज ऑल्सो एल्बिगो। और एक और क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रासिकेसी के प्लांट्स पर कौन सा फंगस एज अ ब्रासिकेसी, ठीक है, कौन सा फंगस रहता है एज ऑब्लिगेट पैरासाइट, तो भी क्या नाम रखोगे याद, एल्ब्यूगो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जाइगो की बात करते हैं। तो जाइगो में दो याद रखना, ये दिया हुआ एनसीईआरटी में म्यूकर, और दूसरा है राइजोपस। राइजोपस तो बच्चे ने देखा होगा घर में, क्योंकि ब्रेड ऐसी चीज जो सबके घर में आती है और हम उसको तो खाना पसंद नहीं करते, शुरुआत में खाएंगे फिर भूल जाते हैं घर में ब्रेड भी है, और ब्रेड सड़ने लगता है कुछ टाइम के बाद, और उसमें आपको मोल्ड्स फॉर्मेशन दिखाई देती है। ज्यादातर मल्टीग्रेन ब्रेड बहुत जल्दी खराब होते हैं, नॉर्मल ब्रेड फिर भी चल जाते हैं बट मल्टीग्रेन ब्रेड नहीं चलते। और अगर उसका डेट है 1-2 दिन जैसे ही पार करेगा आपने देखना उसमें भर भर के आपको फंजाई दिखाई देगा, और वो फंजाई जो ब्रेड पर ग्रो करता है दैट इज कॉल्ड एज ब्रेड मोल्ड, और वो कौन होता है, राइजोपस। सबने देखा होगा, ये देख लो, आप नहीं देखा है तो वैसे तो देखा ही होगा, कोई शक ही नहीं है मुझे इसमें, ठीक है। ये देखो मैं बहुत सारे फंजाई के डायग्राम्स ऐड किए हैं एनसीईआरटी वाले, ठीक है, ज्यादातर के हैं, ठीक है। ये देखो ये आपको ब्रेड दिखाई दे रहा है ना, और ब्रेड में आपको कहीं कहीं पर काला मतलब ग्रेइश ब्लैक डॉट्स बड़े बड़े दिखाई देते हैं। क्यों, क्योंकि अब वो फंजाई आ गया है और फंजाई ने क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है, स्पोर्स, और स्पोर्स बनने की वजह से हमें वो सड़ा हुआ ब्रेड दिखाई देने लगा है। अगर वो स्पोर्स नहीं बनता तो हो सकता है फंजाई उसमें है बट हमें दिख नहीं रहा है ना। तो ये देखो ये फंजाई आ गया है, ये कौन सा फंजाई, ये कौन सा स्पोर बना रहा है बच्चों, देखो लिखा हुआ है स्पोरेंजियो, कौन सा बना रहा है, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स, ठीक है। तो ये कौन सा फंजाई होता है बच्चों, राइजोपस, क्योंकि ब्रेड पर जनरली ग्रो कर जाता है इसीलिए इसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। और वैसे भी तुमने देखा ना ग्रेइश ब्लैक कलर का वो डॉट दिखाई देता है ब्रेड पर, तो उसको ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो देखो हमारे ब्रेड पर कैसे इसने कब्जा जमा लिया है, तो दैट इज व्हाट इज ब्रेड मोल्ड। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, तो हमने फाइकोमाइसिटीज में जो एग्जाम्पल्स कवर होते हैं चाहे ऊ के अंदर चाहे जाइगो के अंदर वो कवर कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्को की। एस्को में आपको पता है कौन सा पार्ट होता है, मतलब कौन सा होता है, एक यूनिसेलुलर फंजाई दैट इज ईस्ट। ईस्ट का साइंटिफिक नेम सैकरोमाइसीस होता है, SACCHAROMYCES, और इसका यूज आप क्लास 12th में भी पढ़ोगे, नहीं तो वैसे भी पता है। अगर घर में हम पिज्जा बना रहे हैं या पिज्जा का आटा गूंदना है हमें, या फिर आपको गार्लिक ब्रेड बनाना है, बहुत सारी रेसिपीज में आप देखना, वैसे तो सोडा वगैरह भी डाल देते हैं बट और अच्छा चाहिए तो हम घर में भी अपने ईस्ट रखते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, आटा जो भी प्रिपरेशन में यूज होता है उसको सॉफ्ट बनाता है, बिकॉज दे हेल्प इन फर्मेंटेशन। विच काइंड ऑफ फर्मेंटेशन बच्चों, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। इसीलिए इसको बेकिंग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है ब्रेड वगैरह बनाने के लिए, चाहे गार्लिक हो चाहे किसी भी तरीके का ब्रेड हो, तभी तो ब्रेड इतने सॉफ्ट होते हैं। और ब्रेड में छेद भी होता है ना, क्यों बच्चों, क्योंकि ये करा रहे हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का 2 एंड प्रोडक्ट होता है, कौन सा, एक CO2 और एक अल्कोहल। अल्कोहल चीजों को सॉफ्ट बनाता है और CO2 चीजों को पोरस बनाता है। तो वो जो पोर्स है ना, वो पोरस इसलिए होता है क्योंकि गैस निकल रही है, जहां जहां से CO2 निकलता है छेद आपको दिखाई देगा, पोर्स। और सॉफ्ट क्यों है, बिकॉज अल्कोहल। दूसरा
बड़ा अच्छा इस्तेमाल है, हमारी इंडिया की इकोनॉमी को भी बहुत सपोर्ट करता है और सबका फेवरेट है कि जितनी दवाइयों की दुकान के बाहर लंबी लंबी लाइन नहीं लगी होगी, उससे ज़्यादा लाइन आपने न्यूज़ में देखी होगी किसके बाहर लगती है, वाइन एंड बियर शॉप, है ना। तो ये बहुत अच्छे ईस्ट हैं, बिकॉज अच्छे फंजाई है, बिकॉज दे आर हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वाइन एंड बियर, ठीक है। इसीलिए इसको दारू बनाने वाली जो इंडस्ट्री है, ब्रूइंग इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इसको ब्रूइंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, इसको ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रूअर्स ईस्ट। और क्योंकि इसको बेकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, इसको बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं। और ये एक ऐसा फंजाई है बच्चों जहां पर तुम्हें फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प नहीं मिलता है। मतलब एस्कोमाइसिटीज में हर मेंबर के पास यू विल सी द प्रेजेंस ऑफ एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी, जो हमने टेबल में भी लिखा था, बट यहाँ पर नहीं दिखाई देता। देखो तो इसके पास दो एक्सेप्शन है, रेस्ट ऑफ द फंजाई आर मल्टी सेलुलर बट ये यूनिसेलुलर है। रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज दे हैव एस्कोकार्प बट इसके पास नहीं है, ठीक है। तो मैंने जानबूझ करके सारे एग्जांपल्स पहले लिखे हुए सो दैट तुम सिर्फ कहानी सुनो, लिखने के लिए नोट्स तुम्हें मिल ही जाते हैं बच्चों पीडीएफ में। नेक्स्ट है बच्चों पेंसिलियम। पेंसिलियम के बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत पता होगा क्योंकि इससे एक एंटीबायोटिक बनता है। कौन सा? पेंसिलिन, जिसको हम खाते हैं, बैक्टीरिया को मारते हैं। और ये 12th में आप पढ़ोगे कि पेंसिलिन को सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था और उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर 2 जब हुई थी तो इस पेंसिलिन का इस्तेमाल भी किया था अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए। तो बहुत अच्छा है, ह्यूमन वेलफेयर में इसका इस्तेमाल किया गया है। और इस फंजाई का कलर कैसा होता है? ब्लू ग्रीन मोल्ड। अच्छा, कोई फंजाई कलर क्यों प्रोड्यूस कर सकता है? कलर क्यों दिखाई देता है उसमें? क्योंकि बच्चों जो कोनिडियाज ये प्रोड्यूस करते हैं ना, वो पिगमेंटेड हो सकते हैं और वही पिगमेंट हमें दिखाई देता है। इसीलिए हमने उस फंजाई का नाम उस कलर से मैच करता हुआ रख दिया, क्योंकि ये इस तरीके के कोनिडिया, पिगमेंटेड कोनिडियास प्रोड्यूस करते हैं। दैट इज व्हाई दे आर सेड टू बी ब्लू ग्रीन मोल्ड। ये एग्जांपल भी एनसीईआरटी का ही है। हमने सिर्फ एनसीईआरटी एग्जांपल्स ही मेंशन किए, एक फाइटोप्थोरा आपको एक्स्ट्रा दिख रहा होगा। नेक्स्ट है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा का कलर पिंक, इसलिए इसको पिंक मोल्ड, ठीक है, क्योंकि वो पिगमेंटेड कोनिडिया प्रोड्यूस करते हैं। नाउ ये जो है ना बहुत अच्छे से आप क्लास 10th में पढ़ते हो कि मटर का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था मेंडल ने जेनेटिक्स के वर्क के लिए। क्लास 12th में पढ़ोगे तो एक फ्रूट फ्लाई होती है, आप जनरली छोटी छोटी मक्खी बनाते हुए अराउंड फ्रूट या फ्रूट के छिलका भी प्रेजेंट हो ना, उसके अराउंड भी घूमने लगते हैं, तो वो फ्रूट फ्लाइज है। तो फ्रूट फ्लाइज, वैसे तो उसका लोकल नाम फ्रूट फ्लाई है, नहीं तो उस फ्रूट फ्लाई को जो फ्रूट के ऊपर मंडराते हुए दिखाई देती है, बहुत छोटी साइज की होती है, उसको ड्रोसोफिला भी बोलते हैं, ठीक है। और 10th में आपने क्या पढ़ा है बच्चों? क्लास 10th में पढ़ा है कि पी, गार्डन पी को इस्तेमाल करते हैं जेनेटिक्स के वर्क के लिए। 10th नॉलेज है इतनी आपको। क्लास 12th में पढ़ोगे कि जेनेटिक्स के वर्क के लिए इस मटर को भी इस्तेमाल करते हैं और इस ड्रोसोफिला को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जेनेटिक्स के वर्क के लिए। और 11th क्लास में एनसीईआरटी ने यह भी लिखा है कि एक फंगस को भी इस्तेमाल कर सकते हो जेनेटिक्स के वर्क के लिए, और वो कौन सा है? न्यूरोस्पोरा। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन न्यूरोस्पोरा को हम ड्रोसोफिला बोलते हैं प्लांट किंगडम का। प्लांट किंगडम इसलिए बच्चों क्योंकि पुराना वही चले आ रहा है, क्योंकि शुरुआत में फंजाई को किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया था बाय लिनियस, ठीक है, क्योंकि ये भी जेनेटिक्स वर्क में इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रोसोफिला भी इस्तेमाल होता है, दैट इज व्हाई दे आर सेड टू बी ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। उसके बाद एक है बच्चों क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स आप क्लास 12th में ड्रग्स वाला एक चैप्टर है उसमें पढ़ोगे। क्लेविसेप्स से एक ड्रग्स बनाया जाता है बच्चों, LSD, जो हेल्यूसिनेशन कॉज करता है। यू नो व्हाट इज हेल्यूसिनेशन? हेल्यूसिनेशन मतलब इल्यूजन वाली दुनिया में आप जो चीज हो नहीं रही होगी बट आपको ऐसा भ्रम होगा, आपको ऐसा इल्यूजन होगा कि हो रहा है। आपको ऐसा लगेगा आप उड़ रहे हो, आप आसमान में चले गए हो, आसपास आपके फूल खिल रहे हैं। अगर तुमने वो संजू मूवी देखी है, ठीक है, जिसको जो संजय दत्त की बायोग्राफी है, रणबीर कपूर ने रोल प्ले किया है, तो तुम्हें शायद आइडिया होगा व्हाट LSD इज, ठीक है। नहीं आइडिया है तो डोंट वरी, ज़ूलॉजी में क्लास 12 में पढ़ लोगे, एनसीईआरटी में है, बट बस इतना याद रखना कि वो जो ड्रग है जो LSD है उसको एक फंजाई से बनाया जा सकता है, दैट इज क्लेविसेप्स। और ये 2019 के एक स्टेटमेंट में आया था बच्चों दैट क्लेविसेप इज द सोर्स ऑफ LSD। आपको ट्रू और फॉल्स बताना था, तो दैट इज ट्रू।
नेक्स्ट है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज में एनसीईआरटी ने सारे एग्जांपल्स लिखे हैं, पफ बोल्स, ब्रैकेट फंजाई, टूट स्टोल, ठीक है। और एक जो हम घर में फंजाई खाते हैं, सबके घर में आता है ना, वो ऐसे इस टाइप का फंजाई, ठीक है, ऐसा छतरी जैसा, अम्ब्रेला जैसा होता है, ठीक है। दिस इज व्हाट एडिबल मशरूम, दैट इज एगेरिकस। तो हम एगेरिकस में क्या खाते हैं, ऊपर का जो एम्ब्रेला शेप है इसी को तो खाते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोला जाता है बेसिडियोकार्प। तो याद रखना, अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द एडिबल पार्ट ऑफ द एगेरिकस, तो दैट इज बेसिडियोकार्प। और बेसिडियोकार्प क्या होता है, इनकी फ्रूटिंग बॉडी होती है। अब आप सोचोगे मैम इसके बारे में तो फटाफट बता करके निकल गए, है ना। क्यों निकल गए, बिकॉज एनसीईआरटी में नाम है, बट यस मैंने आपके लिए बच्चों पिक्चर ऐड किया है कि इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा है। ये देखो, यू कैन सी द पफी अपीयरेंस ऑफ दिस मशरूम, दिस इज अ मशरूम, है ना। ये मशरूम कौन सा है, ये मशरूम पफ बॉल्स है। कौन सा है, पफ बॉल्स है। ये है टोटस्टोल, कितना सुंदर मशरूम है रेड कलर का, बट दिस इज अ पॉइजनस मशरूम। मशरूम खाने के लिए एगेरिकस वाला है, हर मशरूम नहीं खाया जा सकता। जंगली मशरूम खाने बैठ जाओगे ना, जंगली मशरूम खाओगे तो डेथ भी हो सकती है। देयर आर सर्टेन मशरूम्स व्हिच आर पॉइजनस एज वेल, ठीक है। तो हर सुंदर चीज अच्छी हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, और ऐसा मशरूम के साथ भी है। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर मशरूम है जिनको आप बिल्कुल नहीं खा सकते बिकॉज दे आर हेल्थ पॉइजनस। उसके बाद ये देखो, आपको ये ऐसे ब्रैकेट नहीं दिखाई दे रहा इस तरीके का, इतना बड़ा फंजाई है ब्रैकेट जैसा, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा ये कौन सा फंजाई है। दिस इज ब्रैकेट फंजाई। कौन सा फंजाई है, ब्रैकेट फंजाई। अच्छा एक और चीज, एस्को में एक एग्जाम्पल रह गया है, एक स्लाइड, एक सेकेंड। हाँ, एस्को में तो बताया ही नहीं कि एस्को में कुछ बहुत टेस्टी फॉर्म्स होते हैं जो हम खाते हैं, ठीक है। देखो यार, फंजाई भी खाया जा रहा है, बिल्कुल खा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फंजाई हैं जो खाया जा सकते हैं, जैसे हम मशरूम खाते हैं अपने घर में, दैट इज एगेरिकस, वो बेसिडियो का मेंबर है। और 2 एस्को के मेंबर है जो खाए जा सकते हैं, वेरी टेस्टी, एक्सपेंसिव ऑल्सो, ठीक है, दैट इज मॉरल्स एंड ट्रफल्स, ठीक है। तो वैसे तो अच्छा जो मशरूम होता है ना यार, इंडिया से तो एक्सपोर्ट ही कर दिया जाता है बाहर की कंट्रीज में, बिकॉज हम थोड़े गरीब है ना, तो हम तो अपना वही नॉर्मल एगेरिकस खाते हैं। बट येस, देयर आर सर्टेन मशरूम्स हिमालयन वगैरह में, आपको पता है बहुत वेराइटीज़ के मशरूम मिलते हैं और बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं मशरूम्स। और मशरूम्स बहुत अच्छा सोर्स होता है बच्चों प्रोटीन का। तो मैं आपको मॉरल्स का डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो है ना, दिस इज मॉरल्स, ये है मॉरल्स। मॉरल्स का साइंटिफिक नेम मॉर्शेला होता है। हिंदी में ना इसको गुच्छी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हिंदी में इसको गुच्छी बोलते हैं, ठीक है। और जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊं तो यहाँ पर दिल्ली में एक कैफ़े है, बिग चिल कैफ़े, बहुत सारे नाम लोगों ने सुने भी होंगे। वहाँ पर व्हेन यू विल हैव अ वाइट सॉस पास्ता, तो उस वाइट सॉस पास्ता में दे ऐड दिस फॉर अ फ्लेवर, फॉर अ टेस्ट, ठीक है। तो अगर आप यू आर लकी इनफ, तो डेफिनेटली आपके उस प्लेटर में, उस पास्ता में यू कैन हैव दिस, ठीक है। बट येस, बस इतना याद रखो, क्योंकि इतने दूर अगर आओगे नहीं, दिल्ली में हो तो डेफिनेटली आसपास हो, डेफिनेटली खा लोगे। बहुत दूर वाले हैं, बस इतना याद रखना, ये टेस्टी हैं, बहुत ही डिलीशियस होते हैं, एडिबल हैं। किसके मेंबर हैं, एस्को के हैं। और एक साथ साथ ट्रफल्स भी होते हैं बच्चों, जिनका साइंटिफिक नेम ट्यूबर होता है। ये चॉकलेट ट्रफल मत समझ लेना, ये फंजाई वाले ट्रफल है, द टेस्टी ट्रफल, ओके। तो ये पार्ट रह गया था, एडिबल फॉर्म ऑफ एस्को। उसके बाद बेसिडियो में 2 पैरासिटिक फॉर्म जो हैं बच्चों, एक है रस्ट फंजाई, व्हीट पर दिखाई देता है, ठीक है। पक्सीनिया नाम है इसका, डायरेक्ट याद रखना। बहुत पुराना टाइम जब था ना, जब AIPMTs वगैरह होते थे, तब पक्सीनिया और मशरूम की लाइफ साइकिल बनाई जाती थी। बट अब आप खुश रहो बिकॉज नीट है, और लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया और मशरूम अब आपके सिलेबस में नहीं रहा है, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है, पक्सीनिया इज द रस्ट फंजाई, यूस्टोलाइगो इज द स्मट फंजाई, एंड दे आर द पैरासिटिक फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। हमने पढ़ा था ना, बेसिडियोमाइसिटीज पैरासिटिक भी हो सकते हैं, तो पर्टिकुलरली ये दोनों पैरासिटिक फॉर्म्स है। फिर आता है बच्चों ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज क्या कॉज करते हैं, अल्टरनेरिया एक एग्जाम्पल है, और क्या कॉज करता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। What is the difference between an early blight of potato and late blight of potato? ठीक है, तो इसके लिए भी आपको फिगर का हेल्प लेना पड़ेगा बच्चों,
ठीक है, ये देखो आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला किसका था, ये लेट ब्लाइट का था। आप ये सिम्टम्स देखो बच्चों, ये सिम्टम देखो लेट ब्लाइट का और इसको कंपेयर करो इससे। अगर अर्ली ब्लाइट है, ये देखो, ये दिस इज अर्ली ब्लाइट, ब्लिस्टर्स हैं, ठीक है, सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं दोनों में, बिकॉज दोनों ही सफरिंग फ्रॉम अ फंगल डिसीज, बट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंस इन देम। ठीक है, इनकी लीव्स भी आप देख सकते हो कि अगर ऐसा कोई पोटैटो होगा इन्फेक्टेड बिकॉज ऑफ अल्टरनेरिया तो तुम्हें इस तरीके के सिम्टम्स दिखेंगे। अब तुम्हें एनसीईआरटी में इनके डायग्राम्स तो नहीं है, तो डायग्राम्स के बेसिस पे तुम्हें कभी डिफरेंस नहीं पूछता, सीधा सीधा यही पूछता है अर्ली कौन का कॉज करता है, तो याद रखना अल्टरनेरिया। लेट कौन कॉज करता है, फाइटोप्थोरा। बाय डिफॉल्ट कंफ्यूजन होगा, कोई नहीं कुछ कर सकता, बट कंफ्यूजन अवॉइड कर सकते हो। अर्ली है एक तुम्हारे पास और एक तुम्हारे पास लेट है। अल्फाबेटिकली अर्ली ए आता है या पी आता है? अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? अल्फाबेटिकली पहले आता है ए, ठीक है, और बाद में कौन आता है? पी, तो दैट इज फाइटोप्थोरा। तो इस तरीके से याद रखना, पहले कौन आता है? ए, तो अर्ली कौन कॉज करता है? अल्टरनेरिया। बाद में कौन आता है अल्फाबेटिकली? पी, तो लेट वाला कौन कॉज करता है? फाइटोप्थोरा। सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर कि कौन सा फंगस अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है, कौन सा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, नेक्स्ट है, एक है बच्चों कोलेटोट्राइकम। कोलेटोट्राइकम कॉज करता है रेड रॉट ऑफ शुगरकेन। बच्चों शुगरकेन के जो गन्ने होते हैं ना, अगर आप मार्केट में से कभी खरीदने जाते हो और आपके उसके जो शुगरकेन का नोड है, नोड के आसपास या जो स्टेम है उसका आपको रेड रेड कलर दिखाई देगा, तो दैट मीन्स दैट इज नॉट अ नॉर्मल sugarcane, that is an infected sugarcane and it is infected because of fungi, that is Coledotrichum. So we should not have that sugarcane. ठीक है, once you will Google it, you will get to know कि उसका symptom कैसा दिखाई देता है। जैसे मैंने सारे images ऐड करे ना, तो और आपको क्लियर हो जाएगा। And the last one is which is there in the NCERT, that is Trichoderma. ठीक है, ट्राइकोडर्मा। डर्मा से आपको समझ में आ रहा है एपिडर्मल रीजन पर जनरली जो फंगस प्रेजेंट होते हैं, दे कुड बी बिकॉज ऑफ दी, कौन सा हो सकता है वो? ट्राइकोडर्मा। और ये कौन से मेंबर्स को बिलोंग करते हैं? ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो हमने एग्जांपल्स भी कर लिए, सारे फीचर्स भी कर लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट क्लासेस ऑफ फंजाई। ठीक है बच्चों, तो आपको टेबल बनाना है। वंस यू विल मेक द टेबल ना 2 पेज का साथ ही में इस्तेमाल करना। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रॉड लिखोगे, साफ सफाई होगा, घिचपिच नहीं होगा, तो तुम्हारा टेबल भी अच्छा बनेगा। और एक टेबल को सिर्फ तुम्हें याद करना पड़ेगा क्लासेस और एग्जाम्पल्स को लर्न करने के लिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो किंगडम है वो किंगडम प्लांटे है और किंगडम एनिमेलिया है। किंगडम एनिमेलिया सेपरेटली आप पढ़ते हो, पढ़ भी चुके होंगे। किंगडम प्लांटे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, इसीलिए इस चैप्टर में किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया का जिक्र है ही नहीं, बिकॉज वी हैव टू स्टडी अ सेपरेट चैप्टर। बट अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में दिया हुआ है जिनको किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई जगह ही नहीं मिली। फॉर एग्जाम्पल, माइकोराइजा को कोई जगह नहीं है, लाइकेंस को कोई जगह नहीं है, वायरस को कोई जगह नहीं मिली, सब वायरल एजेंट्स को कोई जगह नहीं मिली। आखिर रीजन क्या है? कैसे दे माइकोराइजा को जगह? बच्चों माइकोराइजा में 2 ऑर्गेनिज्म है, लाइकेंस में भी 2 ऑर्गेनिज्म है। जैसे माइकोराइजा में फंजाई भी है, प्लांट भी है, तो किसमें रखें? ऐसी तो कोई किंगडम ही नहीं बनाई थी किसी ने कि डुअल ऑर्गेनिज्म को रखा जाए जिसमें 2 ऑर्गेनिज्म हो। तो दैट इज वाई इन ऑर्गेनिज्म को किंगडम्स में जगह मिली ही नहीं है, इनको हम अलग सेपरेटली ही पढ़ते हैं। तो आज हम उन्हीं 2 ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, वन इज माइकोराइजा एंड वन इज लाइकेंस। तो चलो आगे डिस्कस करते हैं बच्चों आफ्टर फंजाई। ओके, सो द नेक्स्ट जिनको कोई कहीं जगह नहीं मिली है, दैट इज माइकोराइजा। माइकोराइजा होता क्या है बच्चों? थोड़ा बहुत हमने ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था। माइकोराइजा को फंगल रूट्स बोलते हैं। What is this? It is the association of fungi with roots of higher plants. कोई प्लांट है बच्चों, कोई पौधा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पाइनस ऐसा नहीं होता, पाइनस कॉनिफर्स होते हैं, बट फिर भी क्योंकि पाइनस आपको पता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में लिखा हुआ है, इसलिए आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ पाइनस। और पाइनस का जो रूट है, दिस इज द रूट,
तो ये जो रूट है दिस इज नॉट अ नॉर्मल रूट, क्योंकि इस रूट में रह रहा है फंजाई। तो फंजाई और रूट जब साथ साथ रहें, एसोसिएशन में रहें, तो ऐसे एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? माइकोराइजल एसोसिएशन या माइकोराइजा। बट ये जो एसोसिएशन है ना बच्चों, ये मतलब वाली एसोसिएशन है। मतलब दोनों को फायदा देना पड़ेगा एक दूसरे को, नहीं तो एक दूसरे को फिर लात मार के बाहर भी निकाल देंगे। म्यूचुअल है। म्यूचुअल का मतलब, म्यूचुअल एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? म्यूचुअल एसोसिएशन को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब है दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा मिले, रूट को भी फायदा मिले, फंजाई को भी फायदा मिले। तो व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट दे आर प्रोवाइडिंग टू ईच अदर, उसके लिए भी हमने एक स्लाइड बनाई हुई है, आप देख सकते हो। यस, सो व्हाट बेनिफिट दे आर गिविंग टू फंजाई, प्लांट क्या बेनिफिट फंजाई को प्रोवाइड कर रहा है? देखो फंजाई कैसा होता है बच्चों? फंजाई हेटेरोट्रॉफिक होता है, खुद सक्षम नहीं है खाना बनाने का, है ना, लेकिन प्लांट तो है, प्लांट के पास सेल्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे सेल्स हैं जो फोटोसिंथेटिक हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि मैम खाना तो लीव्स बनाता है, तो रूट उसको कैसे खाना प्रोवाइड कर सकता है? बच्चों खाना ट्रांसपोर्ट भी तो होता है, फूड से रूट तक भी तो जाता है, तो रूट के पास खाना है ना, तो रूट के पास खाना है और रूट के पास फंजाई भी है, तो वो उस खाने को किसको दे देगा? फंजाई को। तो फंजाई विल गेट नरिशमेंट फ्रॉम रूट कॉर्टिकल सेल्स। कॉर्टिकल्स मतलब कॉर्टेक्स सेल्स, ठीक है, तो रूट के सेल्स इसको खाना प्रोवाइड कर देंगे और इसको मुफ्त में रहने के लिए जगह मिल रही है, शेल्टर, ठीक है, इसको किराया नहीं भरना पड़ रहा है, शेल्टर, ठीक है। क्या बेनिफिट मिल रहा है प्लांट को? बच्चों जो फंजाई होते हैं ना, जो फंजाई होते हैं, फंजाई दे आर वेरी गुड एब्जॉर्बर एंड दैट इज वाई इनको ऑस्मोट्रॉफ्स भी बोला जाता है। व्हाट इज ऑस्मोट्रॉफ? ऐसे ऑर्गेनिज्म को ऑस्मोट्रॉफ बोला जाता है जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव हो, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट मींस दे आर वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, बहुत अच्छे एब्जॉर्बर हैं। तो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म चाहते हैं फंजाई के साथ रहना, क्योंकि फंजाई दे आर वेरी गुड एब्जॉर्बर। और वैसे भी दुनिया में सारी चीजें मतलब के लिए होती हैं, तो इनका साथ भी कैसा है? मतलब ही है। क्यों? क्योंकि दोनों को फायदा है, तभी एक साथ रह रहे हैं। जिस दिन काम निकल जाएंगे तो शायद भगा भी दे, है ना। तो यहाँ पर व्हाट बेनिफिट्स दे आर प्रोवाइडिंग टू प्लांट्स? ये फंजाई, ठीक है, क्या कर रहा है? सरफेस एरिया बढ़ा रहा है, सरफेस एरिया बढ़ा करके उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। और एब्जॉर्ब क्या करेगा? पानी को और साथ ही साथ इन मिनरल्स को। ये क्या है? एनपीएस, मिनरल्स, सारे के सारे एसेंशियल मिनरल्स हैं। तो आप देख सकते हो दोनों को फायदा मिल रहा है, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज म्यूचुअल। जिन भी प्लांट के पास माइकोराइजल एसोसिएशन होता है, दे लैक रूट हेयर प्लस रूट कैप। बड़ी सॉफ्ट रूट होती है इनकी, ठीक है, रूट हेयर नहीं होता, घबराना मत। रूट हेयर का काम है पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब करना, बट इनको घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे हैव फंजाई एंड फंजाई दे आर वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ओके, अब फंजाई है कहाँ? रूट सेल्स के बाहर है, बिटवीन है, उसके अंदर घुसा पड़ा है। उसके बेसिस पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइकोराइजा, वन इज एक्टोमाइकोराइजा एंड द वन इज एंडोमाइकोराइजा। एक्टो का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्टो का मतलब होता है एक्सटर्नल, दैट मीन्स यहां पर फंजाई कैसा है, इसकी लोकेशन क्या है? एक्सटर्नल, तो हम इसको बोलते हैं एक्सटर्नल हाइफी। एंडो का मतलब क्या होता है? फंजाई इज प्रेजेंट इनसाइड रूट सेल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, फॉर एग्जाम्पल ये रूट है, दिस इज रूट, ठीक है। अब रूट में आपको पता है बहुत सारे क्या होते हैं? रूट के सेल्स होते हैं, कॉर्टेक्स सेल्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम पूरा एनाटॉमी यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ लोकेशन देखनी है। तो ये क्या है बच्चों? कॉर्टिकल सेल्स है रूट के, कॉर्टिकल सेल्स ऑफ रूट। यहां पे भी बना लो यही चीज, यहां पर ये रूट है, रूट के अंदर क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, बना लो, ठीक है। अब फंजाई का जो हाइफी है वो अंदर है या बाहर, इस पे हमें डिसाइड करना है।
तो ये है एक्टोमाइकोराइजा। तो एक्टो हम कब बोलेंगे बच्चों, ये देखो फंगस का हाइफी है, फंगस का हाइफी रूट सेल के अंदर नहीं जा रहा, बाहर ही बाहर प्रेजेंट है, बाहर ही बाहर प्रेजेंट है। तो फंगस हाइफी जब अंदर एंट्री ना मारे, बाहर प्रेजेंट है, ये दो कॉर्टिकल सेल है उनके बीच में प्रेजेंट है, तो ऐसे हाइफी को हम एक्टोमाइकोराइजा बोल रहे हैं। और बाहर रह करके ये जो नेटवर्क बन रहा है उनका, उनको बोला जाता है हार्टिक्स नेट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चों कि हार्टिक्स नेट कब मिलता है, फंजाई एक्सटर्नल हो या इंटरनल, तो याद रखना ये तब मिलेगा जब फंजाई की लोकेशन एक्सटर्नल हो, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड व्हाट हैपन कि यहां पर फंगस हाइफी जो है वो बाहर भी है और साथ ही साथ वो अंदर भी घुस जाती है, और ये जब अंदर घुस जाती है इस एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, वैम। वैम क्या है, वेजिकुलर, वेजिकुलर क्योंकि जो स्ट्रक्चर बन रहा है अर्बेसिकुलर माइकोराइजा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चों वैम कब बनता है, वैम बनता है जब फंजाई अंदर घुस जाए, ठीक है, सेल के अंदर घुस जाए, ठीक है। ओके, ये हमने देख लिया। उसके बाद आप यहां पर देखो क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर फंजाई दो सेल्स के बीच में है, तो ये इंटरसेलुलर है, ये क्या है, इंटरसेलुलर। जबकि ये क्या है बच्चों, ये इंटर भी दिखाई दे रही है, दो सेल के बीच में भी है, प्लस ये इंट्रासेलुलर भी है। इंट्रा मतलब सेल के अंदर घुस गई, इंट्रा मींस विद इन। ज्यादातर जो प्लांट्स में एसोसिएशन दिखता है ये वाला सिर्फ 10% ही होता है, और ज्यादातर आपको क्या दिखता है, एंडो। सो दिस अकाउंट्स फॉर 90% ऑफ माइकोराइजा, दिस अकाउंट्स फॉर 90% ऑफ माइकोराइजा। अच्छा, प्लांट्स, हर प्लांट्स में माइकोराइजल एसोसिएशन हो, नॉट नेसेसरी, देयर आर सर्टेन प्लांट्स विच शो सच टाइप ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि इसके अंदर फंजाई होगा। फंजाई तो इतने सारे होते हैं, 4 क्लासेस हमने पढ़ी, फाइको पढ़ा, एस्को पढ़ा, बेसिडियो पढ़ा, ड्यूटेरो पढ़ा। तो अगर बच्चों कोई एक्टोमाइकोराइजा बना रहा है तो वो कौन सा फंजाई बनाता है, कौन सा फंजाई बनाएगा, या नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं यहां पर लिख देती हूं कि एक्टोमाइकोराइजा बनाने वाले जो मेजर पार्टनर होते हैं वो किसके होते हैं, मेंबर्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज वाले फंजाई जनरली क्या बनाते हैं बच्चों, दे विल जनरली फॉर्म एक्टोमाइकोराइजा। वेयर एज यहां पर जो मेजर पार्टनर होगा, द मेजर पार्टनर दैट इज members of zygomaicites, members of zygomaicites। और zygomaicites किसका है बच्चों, फाइकोमाइसिटीज का सब डिवीजन, ठीक है। तो याद रखना बच्चों ये सारा एक्टो और एंडो। यहां पर एग्जाम्पल याद रख सकते हो एंडोमाइकोराइजा का ग्लोमस, और ऑर्किड फ्लावर सबने देखा होगा, उसका जो पेड़ होता है, पौधा होता है, उसके रूट में ये वाला माइकोराइजा ही मिलता है, एंडो ऑर्किड्स। जो पाइनस का एग्जाम्पल लिया था वहां पर कौन सा माइकोराइजल मिलता है, एक्टो वाला। और जिन प्लांट्स को माइकोराइजा के साथ रहने की लत लग जाए वो प्लांट इसके बिना सरवाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको लत लग चुकी है किसकी, फंजाई के, बिकॉज फंजाई दे आर वेरी गुड एब्जॉर्बर, ठीक है। सो दे विल नॉट सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ माइकोराइजल एसोसिएशन, ठीक है। ये मैंने आपको ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में भी बताया था बच्चों, लिख लो, हिंदी में लिख लो, जिन प्लांट को माइकोराइजा की लत लग जाए वो उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, बहुत रेयर चांसेस हैं, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट बच्चों माइकोराइजा। नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट लाइकेंस। तो लाइकेंस नहीं देखा है, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब में तो आपको दिखाई भी नहीं देगा, बिकॉज दीज सिटीज आर पोल्यूटेड, और दिल्ली का तो भैया नाम ही पता नहीं कितने पोल्यूटेड, रैंक मतलब टॉप 10 में तो आता ही होगा इंडिया के, नहीं तो पुराने डेटा के हिसाब से बताऊं तो वर्ल्ड में भी टॉप 4 पर रह चुका है ये एक बार, ठीक है।
तो यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। ये वहाँ पर दिखाई देगा जहाँ पर पोल्यूशन कम है। पोल्यूशन कहाँ कम होती है? एयर क्वालिटी इंडेक्स जब आप पहाड़ों पर जाते हो तो काफ़ी अच्छी होती है बच्चों, और वहाँ पर आपको लाइकेंस दिखता है। ठीक है, तो ये रियल इमेज है जो खींची गई है कैमरा से। ठीक है, तो ये आपको दिखाई देगा बच्चों कहाँ पर? जहाँ पोल्यूशन नहीं होता, हिमालयंस पे। आई एम नॉट ओनली डाउनलोडेड इट फ्रॉम एनीवेयर, दिस इज द रियल पिक्चर। मेरे ही एक फ्रेंड, I guess he went to Himachal and from there he clicked this picture because lichens दिख जाते हैं because they are non-polluted areas। तो आप देख सकते हो ये पेड़ की बार्क है, उसके ऊपर ही आपको लाइकेंस दिखाई दे रहा है। लाइकेंस होता क्या है? फंजाई प्लस एल्गी का साथ। तो जहां जहां पर ग्रीन है ना, वहां वहां पर एल्गी है, और जहां जहां पर वाइट है, क्यों? क्योंकि फंजाई के पास कोई पिगमेंट नहीं होता, तो ये फंजाई है। और इस फंजाई और एल्गी जब साथ साथ रहे ऐसे, इसी एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? लाइकेंस। तो लाइकेंस में दो ऑर्गेनिज्म है, एक फंगस, एक एल्गी, जो प्लांट्स के अंदर आता है। इसी वजह से दो दो ऑर्गेनिज्म वाले एसोसिएशन को किसी किंगडम में जगह नहीं मिली थी। तो आओ लिख लेते हैं बच्चों, व्हाट इज लाइकेंस? लाइकेंस दे आर म्यूचुअल या सिम्बायोटिक एसोसिएशन, symbiotic association of algae and fungi। अगर symbiotic बोल दिया दैट मीन्स दोनों को फायदा है, दोनों को फायदा है। तो एल्गी क्या प्रोवाइड करेगा? एल्गी विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू फंजाई, पॉइंट नंबर 1। और इन रिटर्न फंजाई क्या प्रोवाइड करेगा? फंजाई विल प्रोवाइड शेल्टर टू एल्गी, क्योंकि लाइकेन का 90% बॉडी जो बनती है वो फंजाई बनाता है। ठीक है, 90% के अराउंड जो बॉडी है दैट इज फॉर्म्ड बाय फंजाई। दैट मीन्स डोमिनेंट पार्टनर फंजाई हैं। घर का स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इसने बनाया फंजाई ने, इसीलिए फंजाई एल्गी को रख करके एक तरीके से उनको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, 90 और 95% के अराउंड अगर फंजाई बना रहा है तो फिर इनको एल्गी की हेल्प चाहिए ही क्यों? क्योंकि फंजाई कैसे होते हैं बच्चों? आप देख सकते हो, जनरली आपको व्हाइट पोर्शन ही ज्यादा दिखाई दे रहा है बिकॉज डोमिनेंट पार्टनर होते हैं। तो एल्गी का साथ सिर्फ इनको चाहिए न्यूट्रिशन पर्पस के लिए, बिकॉज फंजाई अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। ओके, आओ आगे पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, दे आर डुअल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि एल्गी और फंजाई दोनों है, या हम इसको कंपोजिट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो हमने देख लिया बच्चों कि इसमें दो पार्टनर्स हैं, एक फंजाई और एक एल्गी। ठीक है, तो एल्गल पार्टनर को हम फाइकोबायोंट बोलते हैं, क्योंकि एल्गी की जो स्टडी है ना, एल्गी की स्टडी फाइकोलॉजी कही जाती है, आप प्लांट किंगडम में पढ़ोगे। ठीक है, इसलिए फाइको वर्ड जहां पर भी आ जाए समझ जाना एल्गी के लिए। सो फाइकोबायोंट इज द एल्गल पार्टनर। माइको वर्ड किसके लिए बच्चों? स्टडी ऑफ फंजाई, स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी। तो माइको वर्ड समझ जाना किसके लिए है? फंजाई के लिए। सो दिस इज फंगल पार्टनर। अब कंफ्यूजन हो सकता है, तो एफएम रेडियो है ना, एफएम रेडियो, ठीक है, तो ऐसे याद रखना एफएम, तो याद रहेगा फंजाई के लिए माइकोबायोंट। ठीक है, और पीए पर्सनल असिस्टेंट फाइको एंड एल्गी। तो मैंने आपको जस्ट बताया था बच्चों कि इट फॉर्म्स 95 to 99% ऑफ लाइकेन बॉडी। ठीक है, तो बच्चा कितना? 1 से 5%। तो ज्यादा कौन बना रहा है? ज्यादा माइको बना रहा है। तो डोमिनेंट पार्टनर कौन होगा? डोमिनेंट पार्टनर, मेजर पार्टनर भी यही है, डोमिनेंट या मेजर पार्टनर। और ये क्या है? माइनर पार्टनर। अब एल्गी में भी ग्रीन एल्गी होता है, ब्राउन एल्गी होता है, रेड एल्गी होता है, ये आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो कौन सा एल्गी जनरली इन्वॉल्व होता है? ठीक है, तो मेजर ऐसे मत लिखो, कंफ्यूजन होगा।
ठीक है, मेंबर्स लिख लेते हैं, मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी को बोलते हैं, क्लोरोफाइसी दैट इज ग्रीन एल्गी। ये हेल्प करती हैं, ये इस तरीके की एल्गी हेल्प करती हैं लाइकेन को बनाने में जनरली। अदरवाइज बीजीए भी हेल्प कर सकता है बच्चों, बीजीए इज ब्लू ग्रीन एल्गी। और अगर बीजीए होगा ना तो एक और फायदा मिल सकता है, क्यों? क्योंकि जो बीजीए होता है बच्चों, बीजीए के पास वेजिटेटिव सेल्स भी होते हैं, जैसे ये वेजिटेटिव सेल्स हैं, ये क्या है? वेजिटेटिव सेल्स हैं, तो ये खाना बना लेंगे क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। और जो ये मोटा वाला सेल है, दिस इज हेट्रोसिस्ट सेल। अगर हेट्रोसिस्ट है तो ये एक और चीज में हेल्प कर सकता है, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो वैसे जनरली तो बच्चों ग्रीन एल्गी लाइकेन बनाने में हेल्प करेगा, ग्रीन एल्गी नहीं भी है तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी लाइकेन बनाने में हेल्प कर सकता है। और ब्लू ग्रीन एल्गी अगर इन्वॉल्व होगा लाइकेन बनाने में तो एक और फायदा मिल जाएगा, दैट इज इट प्रोवाइड नाइट्रोजन फिक्सेशन एज वेल। ठीक है, दो फायदे मिल सकते हैं फिर फंजाई को। ओके, नेक्स्ट यहां पर भी हम क्या बोलेंगे बच्चों? यहां पर भी हम बात करेंगे पार्टनर्स की। अब ये फंजाई है तो फंजाई तो आपको पता है 4 क्लासेस होती हैं, इजंट इट? तो कौन सा फंजाई जनरली इन्वॉल्व होता है? मोस्टली एस्कोमाइसिटीज होता है। कौन सा? मोस्टली एस्कोमाइसिटीज, मोस्टली एस्कोमाइसिटीज। sometimes can be basidiomycetes as well. Sometimes basidiomycetes as well. Just a second बच्चों, ठीक है, sometimes it can be basidiomycetes as well। ठीक है बच्चों, तो एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बहुत कम लिखा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू लाइकेंस, 2 ही लाइन लिखी होगी, ठीक है, कि ये किसके एसोसिएशन होते हैं? ये एसोसिएशन होते हैं हमारे एल्गी के और फंजाई के। एंड सिंस इट इज कंपोजिट ऑर्गेनिज्म, इसीलिए बहुत किंगडम में इसको जगह मिली ही नहीं, बहुत क्या, किसी किंगडम में जगह नहीं मिली है। एंड दैट इज वाई इनको अलग ही पढ़ना पड़ता है। मेजर पार्टनर याद रखना, ठीक है, पूरा ना याद हो तो सिर्फ इतना ही याद रखना कि ये 95 ठीक है, ये इतने % रिस्पॉन्सिबल है और ये सिर्फ इतने % रिस्पॉन्सिबल है। और एक चीज याद रखना बच्चों, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इनका जो ग्रोथ होता है, दे आर स्लो इन ग्रोथ। ठीक है, ऐसा नहीं है हमारे जितने फास्ट नहीं है कि आज मिले अगले दिन मूवी देखने और फिर ट्रिप मारने चले गए। दे आर नॉट वेरी फास्ट, ठीक है, इन ग्रोथ। अगर इनकी बात करें, ऐसा नहीं है कल को एल्गी का साथ मिला तो परसों लाइकेन की बॉडी पूरी बन के तैयार हो जाएगी। इनका जो ग्रोथ होता है दैट इज जनरली स्लो, और इनका जो नेचर है दैट इज पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब होता है एवर लास्टिंग। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग नहीं, कुछ चीजें होती हैं जो एनुअल हो, सीजनल हो। जैसे आप कुछ नदी या कुछ वाटरफॉल तभी बहते हुए दिखाई देता है आपको जब बारिश का मौसम हो, तो उनको हम बोलते हैं सीजनल, ठीक है, एनुअल बोल सकते हो। और जैसे गंगा है, गंगा रिवर जो पानी है, रिवर है, दैट इज पेरिनियल, दैट इज थ्रू आउट द ईयर। ऐसा नहीं है कि जब सूख जाती है और फिर बारिश होगा तभी दिखाई, दैट इज अ पेरिनियल रिवर। ठीक है, तो पेरिनियल मतलब एवरलास्टिंग, कांस्टेंट थ्रू आउट। तो ये ऐसा नहीं है कि बच्चों सीजनल है, ठीक है, हाँ ग्रोथ भले स्लो है बस सीजनल नहीं है। अगर बनेंगे तो कुछ टाइम के लिए टिकेंगे, ऐसा नहीं सीजन में ही दिखते हैं। ठीक है, सो ऐसे लाइकेंस को हम क्या बोलते हैं? पेरिनियल। और जो लाइकेंस होते हैं ना बच्चों, जो लाइकेंस होते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव टू पोल्यूशन, पर्टिकुलरली विच काइंड ऑफ पोल्यूशन? SO2 पोल्यूशन। इसीलिए आपको पोल्यूटेड एरियाज में दिखाई नहीं देंगे। SO2 पोल्यूशन कैसा पोल्यूशन है? इट्स अ काइंड ऑफ एयर पोल्यूशन। और दिल्ली में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न लाइकेंस यहाँ पर तो कोई सवाल ही नहीं उठता यहाँ पर ये लाइकेंस दिखाई दे। इवन लाइकेंस आपको आगरा साइड में भी नहीं दिखाई देंगे क्योंकि आगरा से सटा हुआ मथुरा है। मथुरा में बहुत ज़्यादा ऑयल रिफाइनरीज हैं और ऑयल रिफाइनरीज एमिट करती हैं CO2। ठीक है, तो अगर जहाँ पर भी लाइकेंस ना दिखाई देना,
समझ जाना, वहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा जहाँ पर भी होगा, पर्टिकुलरली SO2 पोल्यूशन, वहाँ पर लाइकेंस नहीं दिखाई देंगे। दैट इज़ वाई इनको बायो इंडिकेटर बोला जाता है, बायो इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन। और ये सवाल भी पूछा जाता है बच्चों क्लास 12th में, क्योंकि एक चैप्टर है पोल्यूशन वाला कि लाइकेंस किस पोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं, पोल्यूशन इंडिकेटर किसके हैं, तो याद रखना SO2 पोल्यूशन के, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द लाइकेंस, माइकोराइजा एंड द डिफरेंट क्लासेस ऑफ फंजाई। लेट्स डू सम ऑफ द क्वेश्चंस बच्चों। कॉपी लेकर के बैठो, पेंसिल साथ में रखो, साथ में करेंगे, ठीक है। नेम ऑफ द क्लासेस इज बेस्ड ऑन सेक्सुअल स्ट्रक्चर एज अ साइट ऑफ कैरियोगैमी एंड मियोसिस इन। पहली बात तो फाइको में चलो कैरियोगैमी तो होती है, मियोसिस भी होती है, बट एक्टिनोमाइसिटीज तो एक तरीके के बैक्टीरिया हैं, दे आर नॉट फंजाई, दे आर बैक्टीरिया विच रिजेंबल्स फंजाई, ठीक है, बैक्टीरिया है ये। तो यहाँ पर तो क्या ही पढ़ेंगे अब। फिर है ड्यूटेरो, ड्यूटेरो में तो कैरियोगैमी कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही क्या होती है बच्चों, एब्सेंट। फिर है यहाँ पर, फिर यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये गलत हो गया, तो आपके पास सी ऑप्शन तो बचा। और हमने लिखा हुआ है कि कैरियोगैमी का साइट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एस्कस एंड यहाँ पर बेसिडियम। नेक्स्ट है select correct statement with respect to mycorrhizal root. They do not differ in shape from the natural roots, often show a woolly covering. Presence root cap, नहीं root cap नहीं होता. Fungal partner is commonly a member of Ascomycetes. Fungal partner mycorrhiza में एस्को का तो था ही नहीं, ठीक है। या तो हमने बेसिडियो पढ़ा है या तो हमने जाइगो पढ़ा है। बेसिडियो एक्टो में पढ़ा है और जाइगो एंडो में पढ़ा है। नॉर्मल रूट से थोड़े अलग होते हैं बच्चों, ठीक है। यस, वुली सॉफ्ट कवरिंग होती है ना, इसलिए इसको बोलते हैं, ये वाला सही है करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमनली माइकोबायोन्स एंड फाइकोबायोन्स ऑफ द लाइकेन बॉडी आर। माइकोबायोन्स एस्को होता है एंड फाइको कॉमन कौन सा होता है, ग्रीन एल्गी दैट इज क्लोरोफाइसी। तो पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, मतलब उसी सीक्वेंस में आपको ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो आप देख सकते हो, वैसे तो कहीं दिया ही नहीं हुआ है, बट यस रिस्पेक्टिवली मतलब उसी सीक्वेंस में, तो पहला ऑप्शन। रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली, ठीक है। अब ये हमने सारा कुछ किया हुआ है बच्चों। नाउ हार्टिक्स नेट, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता लीव इट, ये एक ऑर्गेनिज्म है जो माइकोराइजा शो करता है, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि हार्टिक नेक दो सेल के बीच में बनता है, दैट मीन्स इट इज इंटरसेलुलर, यहाँ पर इंट्रा लिखा हुआ है तो ये रॉन्ग है। एक्टोमाइकोराइजा फॉर्म्स 10%, ये सही है। फंगल पार्टनर एंडोमाइकोराइजा का जाइगो होता है, ये सही है। तो सिर्फ बी एंड सी आर करेक्ट, रेस्ट आर इनकरेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन बच्चों, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।